श्रद्धा का जब मिलन होता है तो भक्त भगवान की भक्ति में खो जाते हैं और भगवान की जैसे बनने की चाह में उन्हें अपने मन मंदिर में बसा लेते हैं। भक्त द्वारा अपने भगवान के लिए एक ऐसा ही परम कल्याणकारी अनुष्ठान आयोजित किया गया जब धार्मिक आस्था के दृढ़ विश्वासी श्री सुरेश पांड्या, श्री नरेश पांड्या, श्री दिनेश पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार ने उनके जीवन में संस्कारोपण करने वाले परमादरणीय दादाजी श्री गंभीरमल जी पांड्या, दादी श्रीमती भवरीबाई पांड्या एवं माता पिता श्री सुमेरमल जी पांड्या एवं श्रीमती गुलाब देवी की पुण्य भावना अनुसार कुचामन नगरी से गृह चैत्यालय को अपनी वर्तमान कर्मभूमि आगरा में विराजमान करने का भाव बनाए और वात्सल्य रचनाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के पट्टाधीश शिष्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से एक सुंदर गृह चैत्यालय बनाकर पर विराजमान किया। भक्त और भगवान के बीच अनुपम भक्ति प्रदर्शित करने वाले ये दृश्य हमेशा लोगों के दिलो दिमाग में बसे रहेंगे और उन्हें सच्ची भक्ति करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस गृह चैत्यालय वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन 12 व 13 जुलाई को 2 दिवसीय अनुष्ठान के रूप में किया गया। श्री नरेश पांड्या, श्री दिनेश पांड्या सवेरे आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज से उनके द्वारा प्रदत्त श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान एवं श्री 1008 महावीर भगवान को सिर पर विराजित करके गृह चैत्यालय में लाकर विराजमान किया। तत्पश्चात प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन के निर्देशन में भगवान से अनुष्ठान की आज्ञा लेते हुए उन्हें अर्घ्य समर्पित किए गए। भगवान के समक्ष अपनी भावनाएं प्रकट करने के बाद अनुष्ठान की निर्विघ्न सफलता के लिए विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया जाना था। इस मंगल कार्य हेतु सभी ध्वजारोहण स्थल पर पहुँचे और मंगल कलश व दीप प्रज्वलन स्थापित कर मंगल भावों के साथ ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण की यह पावन क्रिया बहन श्रीमती कुसुम मोदी एवं बहनोई श्री भरत मोदी इंदौर वालों के कर कमलों से संपन्न हुई, जिसमें सभी परिवारी जनों ने साथ देते हुए मंत्रोच्चार पूर्वक इस क्रिया को विधिवत संपूर्ण कराया। ध्वजारोहण सानंद संपन्न होने के बाद विशेष भक्ति और उत्साह के साथ घट यात्रा निकाली जाती है, जिसमें उत्साह और उमंगधारी सौभाग्यवती महिलाओं ने अपने अपने मंगल कलश उठाए और सभी भक्तिमय अंदाज में पंक्तिबद्ध होकर घट यात्रा लेकर निकल पड़े। वेदी के समक्ष पहुंचने के बाद सभी सौभाग्यशाली महिलाओं ने अपने अपने कलशों में भरे प्रासुक जल से वेदी की शुद्धि की। इस दौरान पांड्या परिवार की 2 कन्याएं सुश्री आर्या एवं अनुश्री पांड्या द्वारा अन्य वेदी शुद्धि की क्रियाएं पूर्ण की गयी। वेदी शुद्धि के बाद प्रभु अभिषेक की पावन घड़ी आई, जिसके लिए सभी श्रावक श्री जी के समक्ष पहुँचे और प्रासुक जल की धारा से उनका पंचामृत अभिषेक किया। धीरे धीरे चलो रे भक्तों, प्रभु अभिषेक कराने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों, प्रभु अभिषेक कराने को, धीरे धीरे चलो। अभिषेक करने के बाद विश्व शांति की भावना भाते हुए शांति धारा भी की गई। ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय गाति कर्म विनाशनाय अगाति कर्म विनाशनाय अपवायम चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी। शांति धारा संपन्न होने के बाद श्री जी को यथास्थान विराजमान किया गया और संगीत की स्वर लहरियों के साथ सभी श्रावक श्राविकाओं ने विधान एवं पूजा संपन्न की, प्रभु की आरती उतारी और जिन भक्ति का परम आनंद लिया। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 बाजे को, हाथों में दीपक लेके आरती करो।
आरती के बाद भक्तिमय वातावरण में सकलीकरण एवं मंडल विधान एवं मंडल प्रतिष्ठा पूर्वक परमात्मा के गुणों की आराधना और अभ्यर्चना का मंगल विधान प्रारंभ हो रहा था। ऐसा विधान जो याग मंडल के नाम से जाना जाता है। ये विधान एक ऐसा अनुष्ठान है जो श्रावक श्राविकाओं को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है, बशर्ते आप सिद्ध भगवान की आराधना अंतर्मन से करें। इस अनुष्ठान में शामिल होने वाले भक्तों ने कुछ ऐसा ही किया और सिद्ध भगवान की अद्वितीय आराधना कर अपने जीवन के उस अर्थ को प्राप्त किया जो अक्षय और अनंत है। विधान के मध्य ब्रह्मचारी धर्मेंद्र भैया जी ने पांड्या परिवार के पुण्य की सराहना करते हुए अपने भाव भी व्यक्त किए। पांड्या परिवार को तो मालूम ही है, राजस्थान में कुचामन सिटी बहुत धार्मिक नगरी है। वहाँ के कुछ साधु संत भी वहाँ के लोग हैं, व्रती लोग भी वहाँ के हैं और धर्मात्मा तो है ही। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि पांड्या परिवार मूल रूप से कुचामन सिटी का है। एक बार करतल ध्वनि से पांड्या परिवार का अभिनंदन करो। इसके बाद सभी श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव से भगवान को अर्घ्य अर्पित किए और तीव्रता से पुण्य का बंध एवं कर्मों का नाश किया। अंतर बाहर लय ओम ह्रीं श्रीधराय अर्घ्यं निर्वपामिति। तू भक्ति करे मन वचन कहाए दात। विधान पूजन के यह क्षण श्रावक श्राविकाओं के पुण्य वृद्धि में कारण बन रहे थे और इसी बीच सभी ने मधुर भजनों पर भक्ति करते हुए आनंद की इन क्षणिकाओं को भक्ति रस से भर दिया। प्रभु भक्ति के बाद विधान आगे बढ़ाया गया और आगे की पंक्तियों के उच्चारण के साथ मांडलों पर अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित किए गए। विधान संपन्न होने के बाद सभी ने मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारी। तत्पश्चात सभी ने वात्सल्य भोजन ग्रहण किया। सायकाल सभी भक्त पुण्य चैत्यालय में एकत्रित हुए और सभी ने भजन संध्या का आनंद लेते हुए झूम झूम कर मंगल दीपकों से पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। आरती के बाद महिलाओं द्वारा कई मधुर भजन प्रस्तुत किए गए जो उपस्थित भक्तों के तन मन को भक्ति रूपी सरिता के जल से अभिसंचित कर रहे थे। शास्त्र प्रवचन उपरांत जिनवाणी स्तुति के साथ प्रथम दिन की क्रियाएं पूर्ण हुई और फिर आया अनुष्ठान का दूसरा दिन यानी 13 जुलाई का वो पावन दिन जब गृह चैत्यालय की नवीन वेदियों पर जिन बिंबों की स्थापना की जानी थी। इस शुभ दिन की मंगल शुरुआत परम पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के मंगल निर्देशन से हुई, क्योंकि वो भी भक्तों के निवेदन को स्वीकार कर कार्यक्रम में अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए पधार रहे थे। पांड्या परिवार के सदस्यगण और अन्य भक्त उन्हें भक्ति भाव के साथ चैत्यालय की ओर लेकर आए। जैसे ही आचार्य श्री मंदिर में पधारे तो भक्तों ने उनका पाद प्रक्षालन कर उनका परम उपकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात सभी ने भगवान के दर्शन किए और अर्घ्य समर्पित करते हुए उन्हें शीश पर उठाया तथा बाहर लाकर स्वर्णिम रथ पर विराजित किया।
कुछ ही क्षणों बाद आचार्य श्री के आशीर्वाद से गाजो बाजो के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा के दौरान संगीत की स्वर लहरियों पर सभी ने खूब जयकारे लगाए और आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के सानिध्य में धर्म प्रभावना के साथ एक नया दृष्टांत रचा। विविध मार्गों से भ्रमण कर रथ यात्रा चैत्यालय पहुंची। पांड्या परिवार ने श्री जी को रथ से मंगल जयकारों और भक्ति के साथ उच्चासन पर विराजमान किया। इससे पहले कि भक्त भगवान का अभिषेक करते, श्री भरत जी मोदी एवं श्रीमती कुसुम मोदी इंदौर वालों को वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण करने का अनुपम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे पाकर वे गुरु उपकार के ऋणी हो गए। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। चित्र अनावरण के पश्चात पुण्यशाली श्रावकों ने प्रासुक जल एवं पंचामृत की धारा से श्री जी का अभिषेक किया। तांडुल पुष्प कल्चर सुदीप सुधूप फलर्ग गए, धवल मंगल गान रवा खुले, निनग्रहे अभिषेक मान्य जी। ओम ह्रीं जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि। अभिषेक करने के बाद भगवान के सम्मुख विश्व शांति की भावना भाते हुए शांति धारा की गई और आचार्य श्री ने स्वयं शांति धारा के बीजाक्षरों का उच्चारण किया। ओम नवरत्न श्री वासनाथ तीर्थंकर आदिनाथ तीर्थंकर द्वादश पविष्टाय सुखदान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय तिलक में बताए अनंत दर्शन अनंत ज्ञान सिद्धा बुद्धा मंडिताय ऋषियारिका साक्षाविका। शांति धारा के बाद पुण्यशाली अवसर पर जब श्री जी को वेदी पर स्थापित किया गया, इस मंगल अवसर पर पूरे चैत्यालय परिसर में घंटियों का मंगल नाद होने लगा और नमोकार मंत्र ध्वनि चारों ओर गुंजायमान हो गई। इस मंगल अवसर पर भरत जी मोदी और उनके परिवारीजन को सम्मानित भी किया गया। सम्मानित होने के बाद भरत जी ने अपने मंगल भाव भी व्यक्त किए। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हे अतिथि आपका हम अभिनंदन करते हैं। हम मैं पूरे खानदान को बधाई देता हूँ। उन्हीं के कारण से हमें यहाँ आने का मौका मिला, आप लोगों को भी यहाँ आने का मौका मिला। आपके दादाजी ने ये मूर्ति कुचावन में लगाई थी, वहाँ मंदिर बनाया था। मैं आप लोगों को कितना धन्यवाद दूं कि आपने वहाँ पर कुचावन से मूर्ति ला करके, तो जो मंदिर 2 पीढ़ी से नहीं बन पाया था वो 3 दिन में बन गया। मेरा एक ही कहना है, एक्शन लीजिए, काम होंगे। आप सोचिए मत, मीटिंग मत बुलाइए। डू इट व्हाट यू वांट टुडे ओनली एंड जस्ट नाउ। श्री सुरेश कुमार रंजना, श्री नरेश कुमार अमिता, श्री दिनेश कुमार यशोधरा, श्री सुशांत ऋतुल, श्री विभोर शिप्रा पांड्या ने महाराज को श्रीफल भेंट किया। तत्पश्चात कुछ और महानुभावों का सम्मान किया गया। सभी गुरु भक्तों की भक्ति देखने और सुनने के पश्चात आचार्य श्री ने सभी को अपना मंगल उपदेश दिया। आज जो तुमने जो काम किया है, एक आदर्श काम किया है, वहाँ से चैत्यालय ला करके यहाँ जो विराजमान किया है, वो एक सबसे बड़ा आदर्श काम किया है। आपने अपने ऊपर ही नहीं, सबके ऊपर बड़ा एक उपकार किया और एक आगरा में एक आदर्श बनाया कि पांड्या परिवार ने अपना चैत्यालय कहीं नहीं दिया। जहाँ हम रहते थे, अपने निज स्थान के ऊपर उन्होंने चैत्यालय बनाया। इससे बड़े आश्चर्य की बात कुछ भी नहीं। आचार्य श्री के उपकारी वचनों को सुनने के बाद संचालक मनोज जी जैन ने भी अपने भाव व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम के आयोजन में और जिन्होंने 2 दिन से आकर यहाँ पूजन पाठ में परिवार का सहयोग दिया, उनको बहुत बहुत साधुवाद पांड्या परिवार की ओर से। इन सभी वक्तव्यों के बाद मुख्य रूप से विधि पूर्वक वेदी प्रतिष्ठा करते हुए उन पर विशेष हर्षोल्लास के साथ जिन बिंबों की स्थापना की गई। इस क्रम में आगे वेदी के ऊपर कलशारोहण भी किए गए। जिन बिंब स्थापना एवं कलशारोहण की समस्त क्रियाएं पूर्ण हो जाने के बाद सभी ने भगवान के समक्ष बैठकर संगीतमय पूजन में सुप्रसिद्ध संगीतकार
श्रीमती शशि जी पाटनी एवं मधुरमय भजनों पर झूमते हुए नजर आए। पूजन उपरांत विश्व शांति की कामना से विश्व शांति यज्ञ भी आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होकर सभी ने पूर्ण आहुति दी। अंत में पुष्पा बेनाड़ा ने कार्यक्रम की सराहना व पांड्या परिवार को बधाई दी। इसी भावना के साथ जो मेरे भांजों ने, मेरे भांजे की बहुओं ने, मेरे जीजी की, मेरी परम प्यारी माँ की समान बहन, उनके परिवार ने एक यह अद्भुत कार्यक्रम करके दिखाया, ना भूतो ना भविष्यति। मैं तहे दिल से, अंदर के मन से बहुत स्वागत करती हूँ। फिर पांड्या परिवार की ओर से श्रीमती अमिता पांड्या ने अपने भाव व्यक्त किए एवं सभी उपस्थित जनों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। और हमारा सारा परिवार आज आनंद से कि आज हमारे घर में भगवान पधारे हैं। हम लोगों की खुशी का कोई वातावरण नहीं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या कहूँ। लेकिन सबका धन्यवाद, शशि पाटनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने मधुर स्वर से हम लोगों को इतना आनंद और मन के अंदर शांति दी है और इतनी इन्होंने भव्यता से जो गाया। अंत में महोत्सव का समापन पंच परमेष्ठी भगवान की आरती के साथ हुआ। वंदना करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम बाजे को, हाथों में दीपक लेके आरती करो, सोने का दीप कपूर की बातें, जगमग जगमग आरती उतारे, हो अभिषेक करके आरती कीजिए, अपना जन्म सफल वंदना करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथ करो। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ यह गृह चैत्यालय वेदी प्रतिष्ठा एवं जिनबिंब स्थापना महोत्सव। हम भावना भाते हैं कि श्री सुरेश पांड्या, श्री नरेश पांड्या, श्री दिनेश पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार इस गृह चैत्यालय में भगवान की अनुपम भक्ति करे और समय समय पर यह अनुष्ठान आदि आयोजित कर इसके अतिशय को कई गुना बढ़ाते रहें। दर्शकों, एक बात और आपको बता दें कि पांड्या परिवार ने इस अनुष्ठान में उपस्थित हुए सभी भक्त जनों को उनके सहयोग के लिए विशेष रूप से धन्यवाद भी ज्ञापित किया। इन्हीं मंगल भावों के साथ दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।